एल्गिन रोड पर पुराना घर। अश्वीकरण निम्नलिखित लघु कहानी काल्पनिक कृति है। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से है और उल्लिखित किसी भी स्थान की वास्तविक प्रकृति या इतिहास को नहीं दर्शाती है। प्रेतवादित घरों, अलौकिक घटनाओं और पात्रों का चित्रण पूरी तरह से काल्पनिक है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे सामग्री को एक रचनात्मक कथा के रूप में लें, न कि तथ्यात्मक जानकारी के रूप में। कोलकाता के मध्य में एल्गिन रोड पर एक प्राचीन घर था। इसे वर्षों से परित्यक्त कर दिया गया था। इसकी अंधेरी खिड़कियां खाली आंखों की सॉकेट की तरह दुनिया को गुजरती हुई देख रही थी। अफवाह ये थी कि घर प्रेतवादित था और स्थानीय लोग इससे बचते थे, खासकर सूर्यास्त के बाद। एक तूफानी शाम, अनन्या और राज, दो जिज्ञासु कॉलेज छात्रों ने घर का पता लगाने का फैसला किया। क्या तुम इस बारे में निश्चित हो, अनन्या? राज ने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। चलो राज, ये सिर्फ एक पुराना घर है। इसके अलावा क्या तुम कहानियों के बारे में उत्सुक नहीं हो? अनन्या ने उत्तर दिया। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। उन्होंने दरकते दरवाजे को धक्का दिया और ऊंचे बगीचे में चले गए। हवा पेड़ों के बीच से गुजर रही थी, भयानक आवाजें निकाल रही थी जिससे उनकी रीढ़ में ठंडक पहुंच रही थी। वे सामने के दरवाजे तक पहुंचे, जिसे धक्का देकर खोलते ही वो कराहने लगा। अंदर घर अंधेरा और ठंडा था। उनकी फ्लैशलाइटें हवा में मौजूद मोटी धूल को चीरती हैं। इन पुरानी तस्वीरों को देखो, राज ने दीवारों पर फीके चित्रों की ओर इशारा करते हुए कहा। ये जगह कभी भव्य रही होगी। अनन्या ने सिर हिलाया, अपनी टॉर्च को चारों ओर घुमाया। उसकी किरण दालान के अंत में एक दरवाजे पर पड़ी। चलो देखते हैं कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। वे गलियारे से नीचे चले गए। हर कदम खामोश घर में गूंज रहा था। अनन्या ने घुंडी घुमाई और दरवाजा खोला, जिससे नीचे जाने वाली एक संकरी सीढ़ियां दिखाई दी। एक तहखाना, राज ने फुसफुसाया। शायद हमें कुछ दिलचस्प मिल जाए, अनन्या ने सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहा। तहखाने में सीलन और नमी थी। कोने में उन्होंने एक पुराना कुआं देखा, जिसका ढक्कन थोड़ा खुला हुआ था। यह अजीब है, राज ने कुएं के पास जाकर कहा। घर के अंदर कुआं क्यों होगा? अनन्या की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। उसने कुएं में झांका, अपनी टॉर्च को उसकी अंधेरी अथाह गहराई में चमकाया। अचानक वो स्तब्ध रह गई। राज, क्या तुमने सुना? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या सुना? राज ने पास आते हुए पूछा। कुएं से एक फीकी, भूतिया फुसफुसाहट गूंजी, जो हर गुजरते सेकंड के साथ तेज होती जा रही थी। बाहर निकलो, बाहर निकलो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अनन्या और राज की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वे लड़खड़ाते हुए पीछे हटे, लेकिन फुसफुसाहट जारी रही और ज्यादा आग्रहपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण होती जा रही थी। हमें अब निकलना चाहिए, अनन्या चिल्लाई। वे सीढ़ियों से ऊपर भागे। उनके कदम एक साथ तेज थे। जैसे ही वे सामने के दरवाजे पर पहुंचे, वो एक तेज धमाके के साथ बंद हो गया। इसे खोलो, राज, अनन्या चिल्लाई। राज ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, आखिरकार उसे खोल दिया। वे सांस लेने के लिए हौंफते हुए रात में बाहर निकल आए। उनके पीछे का घर आहें भर रहा था, मानो उन्हें राहत मिली हो कि वे चले गए हैं। फिर कभी नहीं, राज ने हाँफते हुए कहा। चलो यहाँ कभी वापस नहीं आते। अनन्या ने सिर हिलाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। सहमत हूँ, कुछ रहस्यों को दफन ही रहने देना बेहतर होता है। जब वे जल्दी से चले गए, तो हवा एल्गिन रोड पर पुराने घर से एक आखिरी ठंडी फुसफुसाहट लेकर आई। आपको चेतावनी दी गई है। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। आपका समर्थन बहुत मायने रखता है और हमें आपके लिए और अधिक सामग्री बनाने में मदद करता है। अधिसूचना की घंटी बजाना न भूलें, ताकि आप कभी कोई अपडेट न चूकें।